शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमी होता है। यह लड़की अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती तभी उसको अपने पड़ोसी के बगल में कुछ हलचल दिखाई देता है रात के 2 बजे। तभी फिर वो देख के और फिर से अपने देखने लगती है क्या हो रहा है। तभी देखती है कि उसका पड़ोसी अपने गाड़ी को चुपके से लाता है, खड़ा करता है बिना लाइट जलाए हुए। फिर देख के लड़की अपने काम करने लगती है। एमी अपने लैपटॉप पे फिर काम करने लगती है। एमी को फिर से शक होता है। एमी उठती है, फिर देखती है गाड़ी चुपके से उसके सामने लाक लगाया जा रहा है। एमी उसे फिर से देखती है। एमी एक डायरी रखती है जिसमें वो अपने सारे जो भी देखती है उसको उसमें लिखती है। उसके पड़ोसी का नाम लैम था। फिर दिखाया जाता है उसको उसके दोस्त के साथ। एमी उसी चोर के बारे में, उसी कातिल के बारे में बताती है, लेकिन उसकी दोस्त बोलती है कि वो मुझे पसंद है, खास वो मेरे साथ होता है। ये दोनों मिल के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी इसका टीचर आने वाला होता है। ये उसके टीचर होता है। एमी की दोस्त बताती है कि यहाँ एडमिशन लेने के कुछ करना पड़ता है, तभी अपना नंबर लिखती है और वहाँ पे लगा देती है। तो तभी हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। एक कार में एक लड़का और एक लड़की सेक्स कर रहे होते हैं। यहीं पे लड़की को कुछ अजीब लगता है, उसे कुछ दिखाई देता है और लड़की अपने दोस्त से बताती है कि हम ये लड़की देख के उसे डर जाती है। वो बोलती है कि यहाँ से हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन लड़का नहीं मानता है, इसको कोई दिखाई देता नहीं है। यहाँ पे वो कातिल इस लड़के के चेहरे पर टॉर्च मार के गोली से इसको मार देता है। गन से मारने के बाद उस लड़की को वहाँ से ले करके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि यह कातिल इसको उसी गाड़ी में बैठा करके एमी के पड़ोसी वाले की गाड़ी में बैठा करके ले करके जाता है और वहाँ पे इसको बांध देता है। एमी को उसकी आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन फिर वो उसके चेहरे को बांध देता है। एमी देखना चाहती है, लेकिन उसे देखती है कि वो उसको लॉक करके चला जाता है। एमी को शक होता है और अपनी डायरी में कुछ लिखती है। एमी चुपके से उसके घर की तरफ जाती है देखने के लिए। उसको रास्ता नहीं मिलता है तो वो पौधे की तरफ से होकर जाती है।
फिर दिखाया जाता है कि वह उसे खींच करके लेके जा रहा होता है पूरे पॉलीथीन में पैक करके। एमी धीरे धीरे उसके घर की तरफ जा रही होती है। वह एक टनल में ले जाके रखता है सबको। वह रास्ता देखने की कोशिश करती है लेकिन वो देख नहीं पाती है। तभी एक खिड़की दिखाई देता है, उस खिड़की पे चढ़ना चाहती है लेकिन चढ़ नहीं पाती है। फिर उसे कुछ मिलता है, वह उसे ले करके जाती है और वहाँ पे खड़ा करती है। उस पर खड़ा करके ये चढ़ना चाहती है, उस तभी मिस बैलेंस होता है और वो उसका जो पड़ोसी था लैम वो जान जाता है और वहाँ पे आने लगता है। तभी उसको पता चलता है, तब तक वो गिर जाती है और इस मशीन से लग के वो गिर जाता है और भाग जाती है वहाँ से। वो डर के भाग जाती है वहाँ से उसी पेड़ पौधे के रास्ते। और घर में आके बैठ जाती है, छुप के देखने लगती है। वो आने लगता है इसके घर के तरफ। लैम इससे बात करने आने लगता है। ये डर जाती है, पूरा डर जाती है। दरवाजे पे आके आवाज़ सुनती है। दरवाजे पे लैम ना होकर उसकी मम्मी होती है। ये शौक में पड़ जाती है कि इसकी मम्मी कैसे यहाँ पे आ गई। फिर उसकी मम्मी देखती है उसके चेहरे पर चोट लगा है। ये चोट वहीं पे लगा होता है जब गिरी हुई थी। ये अपनी मम्मी से बताती है मैं ठीक हूँ। कि इसकी मम्मी देखती है वहाँ पे चोट लगा है, खून आ रहा था, उसे साफ़ करती है और बोलती है ओके बेटा कोई नहीं। बोलती है मुझे पता है तुम परेशान हो। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहीं पता चलता है उसको कि इसकी मॉम का चक्कर उस लैम्प पड़ोसी के साथ चल रहा था। ये पूरे शौक में पड़ जाती है। इसकी मॉम बताती है कि हम तुम्हारे फादर के दूर होने से बहुत टेंशन में है, इसीलिए हमें उसे दोस्ती करना पड़ा। सारी बात उसके बारे में बताती है लेकिन समझ नहीं पाती है। फिर ये चाबी देती है जाने के लिए कॉलेज, लेकिन वो चलाने नहीं देती है इसकी मॉम। फिर वहाँ उस टनल के बारे में दिखाया जाता है। उस टनल में उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कातिल उसके आँख को निकालने वाला होता है। एक कातिल सारे लड़कियों को मार मार के उसकी आंखें निकाल निकाल के बेचता था। तभी दिखाया जाता है उसकी आंखें एक निकाल लेता है ये। कभी सुबह का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने टीचर के साथ बैठ के पढ़ रही होती है। उसका टीचर उसे पढ़ा रहा होता है लेकिन उसे नहीं पता है कि इसका टीचर ना पढ़ा नहीं रहा था, बल्कि अपने बारे में इशारों में ही बता रहा था धीरे धीरे। लास्ट में सारी सीनें बताई हो। फिर इस टनल में दिखाया जाता है उस लड़की की जो आंखें निकाला होता है। ये लड़की को दिखाते हैं सब।
सब बताते हैं इस लड़की के बारे में कि वो और उस कातिल के बारे में क्या क्या कर रहा होता है मार के। कातिल कोई और होता है, लेकिन उस लड़की को यहाँ पे दिखाया जाता है कि सभी ऑफिसर बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि वो कातिल बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब आपस में ही बातें कर रहे होते, चर्चा कर रहे होते हैं। फिर से दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त को बुलाई होती है। वो इसकी दोस्त इससे मजाक कर रही होती है, मस्ती कर रही होती है, तभी बताती है कि हमें कहीं चलना है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती है। उसी राह वहीं लेके जाते हैं इस टनल में देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे। दोनों दोनों सीढ़ी लेके जाते हैं वहाँ देखने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाई होती है वहाँ पे। ये दोनों मिल के जाते हैं वहाँ देखने के लिए। ये ऊपर देख रही होती है उसमें क्या है, तभी उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आता है चुपके से। वो डर जाती है, वो शौक में पड़ जाती है कि ये कौन है यहाँ पे आ गया, लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाई होती है रात को मिलने के लिए। तभी इन सब वो किस करती है, तभी इन सब में बातचीत होने लगता है। ये झगड़ा करने लगती है, इसे क्यों लाया है। इसकी दोस्त को बोल देती है, बॉयफ्रेंड को बोल देती है, तभी वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये भी ये बोलने लगती, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे बोल दिया। तो ये अकेले पड़ जाती है, ये भी अपने घर को चली जाती है वहाँ से। उसी रात को दिखाया जाता है कि दो कपल आपस में सेक्स कर रहे होते गाड़ी में, तभी वो कातिल वहाँ पे आता है। एक कातिल आता है और उन दोनों पे टॉर्च मारता है। लड़की डर जाती है। ये भी उन्हीं सब के दोस्त होते हैं। ये गाली देता है उसको, तभी वो उसका नींद खुल जाता है। ये डिटेक्टिव से बात करती है और अपने पड़ोसी के बारे में सब चीज़ बता देती है। वो आते हैं, इससे बातचीत करते हैं और सारी जानकारी उसके अपने पड़ोसी के बारे में लेते हैं। ये बताती है सब। ये वहाँ पे जाने लगते हैं, जाके ये अपनी दूरबीन से देख रही होती है कि ये सब क्या देख रहे हैं। तभी वो ऑफिसर अपना गन निकालती है और उसके दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं सब। तभी उसका पड़ोसी लैम अपने दरवाजे को खोलता है और सब चीज़ बताता है उसमें क्या क्या है। उसमें बताता है कि उसमें गैराज है जो अपने कार्यों के खातिर गाड़ी उड़ी रखने के लिए कार्य रखा जाता है। उन ऑफिसर्स को कुछ भी उसमें नहीं दिखाई देता है। इन ऑफिसर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। ये चुपके से जाती है और जा कर के उसके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। ये देखना चाहती है कि वो कर क्या रहा है। तभी वो आता है, ये आता है और अपने हथियार को उसमें रखता है। ये उस हथियार पे लगे खून को देख करके डर जाती है। तभी वो उठती है, वो गाड़ी लेके यहाँ से जाने लगता है।
वो उसको देख के सूंघती है और अपना मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद उसका एक फ़ोटो लेती है। ये फ़ोटो उस डिटेक्टिव के पास भेज देती है। तभी वो मैप में देखती है कहीं और आ चुकी होती है। ये डर के गाड़ी रोक के वो आने लगता है, तभी ये डर के फिर से उसमें सो जाती है। वो अपना हथियार लेता है और यहाँ से चला जाता है। ये हमेशा अपने पड़ोसी लैम पे ही शक की होती है, यही कातिल है। देखती है कि वो कहीं और जा रहा होता है। वो डर के दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक होता है। तभी वो लैम इस गाड़ी में आके बैठता है। ये देखने जाती है, तभी वो उस खिड़की से देखता है, तब तक छुप जाती है ये। ये अपने मॉम से बात करती है, लेकिन मॉम उससे प्यार करती है। इसकी मॉम इसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है। एफ यू का मतलब फक यू होता है। ये सारी बात डिटेक्टिव को बताने वाली होती है, तभी देखती है कि उसका बैटरी लो हो चुका है, एकदम बैठने वाला है। वो कुछ भी नहीं बता पाती है। ये रात भर उसी गाड़ी में बैठी रहती है। इसका बैटरी ऑफ हो जाता है पूरा का पूरा। तभी लैम्प का सामान नीचे गिरता है। वो उसे उठाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे उसे खुफिया टनल का रास्ता मिलता है। वो उसको उठा करके अंदर जाता है। वह उसे उठाने लगता है उस टनल के दरवाजे को, और अंदर जाने लगता है। इसको इसके घर में सब चीज़ था, लेकिन ये टनल को देख नहीं पाया था। ये कातिल इसको फंसाने के लिए सब चीज़ इसी के घर में करता था, लैम्प के। ये उसमें बैठ के वैन में रो रही होती है। तभी इसका पड़ोसी लैम्प अंदर जाता है। ये टोटली शॉक में था कि ये मेरे घर के अंदर क्या है। तभी वो उस लड़की को देखता है, जिसकी आंखें वो निकाल चुका होता है। वो लड़की डर जाती है, लेकिन फिर ये बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, और उस ताले को तोड़ने लगता है। जब ताला नहीं टूटता तो बोलता है अभी मैं आया। ये कुछ हथियार लेने जाता है उस ताले को तोड़ने के लिए। तभी इससे ऊपर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। जब ये रास्ता नहीं खुलता है तो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। इसको दूसरा रास्ता दिखता है। ये इस रास्ते को देख करके टोटली शॉक्ड हो जाता है कि ये सब मेरे घर में कैसे बना हुआ है। तभी उसको एक हथियार मिलता है, जिससे वो जाने लगता है उसको बचाने के लिए। तभी तभी वो दरवाजे खोलता है। एमी उस पर झपट पड़ती है निकल करके। एमी को चोट लग जाता है। जब ये बाहर की तरफ भागती है, तभी डिटेक्टिव आ चुका होता है वहाँ पे, और उस पे गन दिखा के बोलता है उसको छोड़ दो। ये गलत फहमी में ही उसे मार देते हैं। लेकिन लैम उसका पड़ोसी कातिल नहीं था, वो बचाने जा रहा था।
इधर इसका इनकाउंटर होता है, तभी अंदर कातिल होता है जो उसको पकड़ रखा होता है, उस लड़की को जिसकी आंखें निकाल चुका होता है। ये बाहर सब समझते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन कातिल अंदर ही था, उसको पकड़े हुए था कि आवाज़ ना कर पाए। फिर सुबह उसको दिखाया जाता है। एमी यहाँ सोई होती है, तभी एमी को वहाँ वो कातिल दिखाई देता है उसके सामने खड़े हुए दरवाजे पे। देखती है एमी कि वहाँ पे एक कातिल खड़ा हुआ है कोई, वो कुछ बोलता नहीं है। वो जैसे आवाज़ करती है उसकी मॉम आ जाती है वहाँ पे। इस बात को इसकी मॉम कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वो पीछे ही खड़ा होता है, उसकी बातों को ये समझती नहीं है। वो कातिल पीछे ही खड़ा होता है, सारी बातें एमी बता रही होती है, लेकिन ये कुछ समझती नहीं है। जब पीछे देखती है तब तक वो हट चुका होता है। वो बताती है कि पीछे खड़ा है, लेकिन ये समझती नहीं है कुछ भी। फिर रात का उसको सुला देती है, सुला के ये वहाँ से जाने लगती है। वो कातिल यहाँ पे धीरे धीरे आता है उसको मारने के लिए, लेकिन एमी वहाँ से हट चुकी होती है अपने दरवाजे से। तकिए लगा के वहाँ से चली जाती है। जैसे देखता है वो कातिल वहाँ दिखाई नहीं देता है। फिर वो आती है चुपके से। हाँ, ये मोबाइल पर चैट कर रही होती, तभी वो पीछे से कातिल आता है जिसकी परछाई इसको एक बोतल पर पड़े दिख जाता है। तभी इतनी चिल्लाती है वो, उसे देख के शौक पड़ जाती है, चिल्लाती है। तभी उसकी मॉम आती है वहाँ पे दौड़े दौड़े। तभी अगले दिन दिखाया जाता है उसका दोस्त और उसकी दोस्त थी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उस घर में जाते हैं, वीडियो कॉल पे उसको दिखाते हैं। वो अपने घर से देख रही होती है कि इसमें क्या है। वो दिखाई रही होती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ आवाज़ आता है, वो बाहर की तरफ देखने जाता है। वहाँ पे वो कातिल होता है। वो कातिल क्या करता है कि इसको बेलचे से मारता है, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तभी इसी बेलचे से उसकी खोपड़ी को काट देता है पूरा, और उसके दोस्त को भी मार के अंदर लेकर चला जाता है। उसका लाइन वहीं से कट जाता है। तभी ये दौड़े दौड़े वहाँ पे ये भी जाना चाहती है। जाने से पहले पहले अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम को कुछ शक होता है, तभी वो फ़ोन उठाती है। वो डिटेक्टिव के पास मिलाई होती है। डिटेक्टिव को सारी बात बताती है, लेकिन वो उतनी रात को कुछ कर नहीं पाता है। वो कातिल उसके मॉम को भी उठा करके वहाँ से लेकर के चला गया होता है। वो वहाँ पे जाती है, वह कातिल उसके मॉम को भी उठा करके एमी के मॉम को भी लेकर के चला गया होता है। उनका मुंह बांध चुका होता है, जिससे वह चिल्ला नहीं पाती हैं। वो पकड़ करके और उसकी दोस्त को भी और उसके मॉम को भी एक ही में बांध रहा होता है। तभी उसकी मॉम छटपटा रही होती है, वो बांध रहा होता है। तभी सुबह बाहर का दिखाया जाता है। तभी वहाँ का लाइट चला जाता है। दिखाया जाता है कि जब वो कातिल जो इसका टीचर था पकड़ के लाया होता है उसके दोस्त को, उसकी आंखें निकालने के लिए पहले बोलता है कि वो चिल्लाए नहीं। वो चिल्लाती नहीं है, आपस में बात करते हैं। तभी वो अपना छुरा निकालता है।
फिर उसके मुंह को बांध देता है कि जिसे चिल्लाए ना। उसके आँखों पे कट लगा देता है जिससे उसकी आंखें निकाली जा सकती है, निकाले जा सके। वो चिल्लाने लगती है। ये उसकी आंखें निकालने ही वाला होता है, तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमी चाकू लेकर के वहाँ उस घर में जा रही होती है उन सबको बचाने के लिए। लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो एक खिड़की को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो टूटता नहीं है। अपने चाकू को देख रही होती कैसे टूटेगा, तभी अपने वो देखती है कि चाकू को अंदर डाल करके हम उस खिड़की को खोल सकते हैं। डाल के खोल रही होती है तभी वो चाकू टूट जाता है। तभी वो उसका जो टीचर था खूनी, वो वहाँ पे आ जाता है, देख के भागने लगती है। वो उसे दौड़ाने लगता है। जंगल की तरफ भाग रही होती है। वह उसे दौड़ा रहा होता है पकड़ने के लिए। तभी उसका पैर फिसलता है और लुढ़कते लुढ़कते उसे एक टनल दिखाई देता है। यही टनल होता है, इसी रास्ते से कातिल सभी को अंदर लेके जाता है। ये अंदर की तरफ जा रही होती है। ये वही टनल होता है। ये देख करके टोटली शॉक्ड हो जाती है। ये धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हुए आगे जाती है। ये आगे जा रही होती है, डर डर के आगे जा रही होती है। तभी उसे यहाँ पे उसकी दोस्त मिलती है और उसकी देखती है वहाँ पे उसकी मॉम भी पड़ी होती है। वो उन सब का हाथ खोलने वाली होती है कि तब तक वो वहाँ पे आ जाता है कातिल और उसके चेहरे पे टॉर्च बार देता है। तभी वो देखती है कि वो उसका टीचर होता है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये टोटली उसे अपने टीचर को देख के शॉक्ड रहती है। ये बताता है कि हमने तुमको बताया था इशारों इशारों में, लेकिन तुम समझ नहीं पाई। ये उन आँखों को देखती है जो उन सबका निकाल रहा होता है। सारी बातों को बताता है अपने हम क्या कर रहे होते हैं। ये बताता है कि हम बहुत बुरे हैं। बताता है कि हमें बचपन में किसी ने प्यार नहीं किया, हम बचपन से बहुत बुरे हुए थे। बताता है कि बुरे लोग हमेशा बुरा ही काम करते हैं। वो बता रहा होता है कि तुम लोगों को वो कातिल पसंद था, तुमने बोला था कि हेलो, तुम्हें गलती से आपने पड़ोसी लैंप पे भरोसा जताती करके गलतफहमी पे उसे मरवा दी। तुमने मेरा आसान कार्य कर दिया। तुम्हारे चलते तुम्हारा अच्छा जो पड़ोसी था लैंप, वो मारा गया। ये बताता कि मैं बहुत बुरा था, मुझे बचपन में किसी ने थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया और बुरे लोग हमेशा बुरा ही कार्य करते हैं। फिर ये कह करके और उसको मारने जाता है। तभी एमी चिल्ला कर बोलती है मेरे पास मत आओ। एमी बोलती है मेरे पास मत आओ, उसके आँख पे कट मार के उसी टूटे हुए चाकू से और वहाँ से भागने लगती है। यह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा रहा होता है। ये टनल के बाहर से होती है, भाग रही होती है। तभी इसे दरवाज़ा बाहर का भागने वाली होती है, तभी वो दरवाज़ा लॉक था।
फूलता नहीं है इससे, ये चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तभी उसको गाड़ी दिखाई देता है, उस गाड़ी में बैठ के चालू करने वाली होती है, लेकिन वो गाड़ी चालू नहीं होता है। ये गाड़ी उसे चालू ही नहीं होता है, तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है। तभी इसका टीचर जो कातिल था उसको पकड़ के बाहर निकालता है और इसे मारने लगता है। तभी ये उसके ऊपर गिरती है, ये उसका गला दबा कर मारने वाला होता है। तभी ये अपने पैर से उसको मारती है। तभी वो कातिल कुछ दूर जाके गिरता है, उसको एक रॉड दिखाई देता है, उसी रॉड से उसके पैर पे मारता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर उसे एक लात मारती है, जिससे वो कुछ दूर जाके गिरता है। कुछ दूर फिर वो खड़ा होता है, ये चिल्ला रही होती है। इसको ऊपर एक टूटा लकड़ी दिखाई देता है, ये सो वहीं पे खड़ा हो जाती है। जब इसे पकड़ने के लिए वो दौड़ के आता है तो हट जाती है, जिससे वो लकड़ी उसके अंदर चला जाता है। ये कातिल जो था उसको पकड़ के उसको तोड़ देता है। उसको एक झापड़ मारता है, फिर वो नीचे गिर जाती है, वो तोड़ के उसके ऊपर गिर जाता है उसको मारने के लिए। इसका गला दबा ही रहा होता है, तभी वो मर जाता है। वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है सुबह का।